आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस है गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड यानी GESCOM की 2026-27 अप्रेंटिसशिप ड्राइव। अगर कोई इंजीनियरिंग या डिप्लोमा बैकग्राउंड से है तो ये डिस्कशन बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स, फिर एलिजिबिलिटी, उसके बाद स्टाइपेंड की असलियत, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में सबसे क्रूशियल हिस्सा, ऑफलाइन अप्लाई करने के वो स्टेप्स जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अवसर यानी इसका स्केल और स्कोप क्या है। 275, जी हाँ 275, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। पूरे कर्नाटक में इतनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, किसी भी नए ग्रेजुएट के लिए एक बड़े गवर्नमेंट सेटअप में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। अब इन 275 पदों को काफी स्मार्ट तरीके से डिवाइड किया गया है। इसमें से 175 सीट सीधे तौर पर इंजीनियरिंग डिग्री यानी BE होल्डर्स के लिए हैं और बाकी बची 100 सीट्स डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और अच्छी बात यह है कि जनरल और महिला कैंडिडेट्स के लिए यहाँ बाकायदा अलग अलग रोस्टर तय हैं, जिससे पूरी प्रोसेस एकदम क्लियर रहती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? बेसिकली दो ही रास्ते हैं, या तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में BE की डिग्री हो, या फिर किसी रिकग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक से 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हो। और हाँ, एक बड़ी टेंशन यहाँ खत्म हो जाती है। अगर किसी के पास ओरिजिनल डिग्री अभी तक नहीं आई है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट यानी PDC भी पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा। पर थोड़ा ध्यान दे क्योंकि कुछ शर्तें बहुत सख्त हैं। सबसे बड़ी शर्त, ग्रेजुएशन जनवरी 2022 के बाद का ही होना चाहिए। ये एकदम कंपलसरी है। इसके साथ ही कन्नड़ भाषा अच्छे से पढ़ना और लिखना आना चाहिए। पहले से कोई अप्रेंटिसशिप या नौकरी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक एज लिमिट की बात है, जनरल के लिए 18 से 40 साल और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 45 साल तय की गई है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 3 का, स्टाइपेंड और कुछ जमीनी हकीकतें। पैसों की बात करें तो B कैंडिडेट्स को हर महीने 9,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा और डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। इस 1 साल की पूरी ट्रेनिंग के दौरान कंपनी की तरफ से खाने या रहने की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये सारे इंतजाम खुद ही मैनेज करने होंगे। और ट्रांसपेरेंसी के लिए नोटिफिकेशन की एक लाइन बिल्कुल हूबहू जान लेना ज़रूरी है। GESCOM को की ट्रेनिंग अवधि के बाद रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं है और न ही रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार है। मतलब साफ है, इसे एक परमानेंट सरकारी नौकरी समझने की भूल न करें। ये सिर्फ करियर की शुरुआत के लिए एक शानदार ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट का सिस्टम यहाँ काम कैसे करता है। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर कैंडिडेट्स को परेशान करता है, क्या कोई टफ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा या फिर कोई मुश्किल टेक्निकल इंटरव्यू होगा? तो यहाँ सबसे बड़ी और रिलैक्स करने वाली बात यह है कि कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल सही सुना। सिलेक्शन पूरी तरह से B या डिप्लोमा में आए हुए मार्क्स पर बेस्ड है, यानी विशुद्ध रूप से मेरिट के आधार पर। अगर एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार रहा है तो ये एकदम सीधा और आसान रास्ता है। और अब फाइनली सबसे क्रिटिकल हिस्सा, सेक्शन 5, ऑफलाइन एप्लीकेशन के स्टेप्स। इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। साल 2026 होने के बावजूद यहाँ सबसे बड़ा रोल यही है, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसलिए इंटरनेट पर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म ढूंढकर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ये पूरा प्रोसेस एकदम ट्रेडिशनल फिजिकल पेपर वर्क के थ्रू ही होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और 2 गैजेटेड ऑफिसर वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। और सबसे बड़ा कैच, ये सभी डॉक्यूमेंट्स गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ही होने चाहिए। अगर खुद से साइन करके यानी सेल्फ अटेस्ट करके भेज दिया तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। डाक से भेजने के नियम भी उतने ही पक्के हैं। लिफाफे के अंदर एक 4 बाय 9 इंच का छोटा लिफाफा डालना है जिस पर खुद का पूरा एड्रेस हो और 25 रुपए का स्टैंप लगा हो। और जो सबसे बाहर वाला मेन लिफाफा होगा उस पर एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखना है, फॉर 2026-27 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग BE
अ डिप्लोमा होल्डर। अगर ये एक लाइन लिखना भी छूट गया तो लिफाफा खुलेगा भी नहीं और रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस पूरे मिशन को सक्सेसफुली पूरा करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और उन्हें अटेस्ट करवाएं। स्टेप 2, फॉर्म भरें और स्टैंप वाला छोटा लिफाफा रेडी करें। और आखिरी स्टेप, इस पूरे पैकेट को कलबुर्गी में GESCOM के HR एंड एडमिन डिपार्टमेंट के पते पर पोस्ट कर दें या खुद जाकर दे आएं। लेकिन डेडलाइन बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, 5 जून 2026 शाम 5 बजे तक। क्योंकि बात फिजिकल डाक की हो रही है तो कुरियर या पोस्ट में लगने वाले टाइम का पूरा मार्जिन लेकर चलना होगा। लास्ट डे के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल रिस्की है। तो क्या पावर सेक्टर में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग करियर को किकस्टार्ट करने के लिए ये एक सही कदम है? इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।